हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम हो गए हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो लेके। तो अभी जो भी लोग ASI एंड जो भी लोग ESI नॉर्थ सीट RRB की तैयारी करिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हमारा पहला क्वेश्चन है हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? इन ए पेशेंट विथ एक्यूट रेनल फेलियर, hypertonic glucose, insulin infusion and sodium bicarbonate can be used to treat। तो जो पेशेंट है वो उसका रेनल फेलियर, एक्यूट रेनल फेलियर है, और उसके बाद उसका हाइपरटोनिक ग्लूकोज है, तो हम इंसुलिन इन्फ्यूशन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट उसके लिए कैन बी यूज़ करता है। तो वो इंसुलिन इन्फ्यूशन एंड सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करता है केयर ट्रीट करने के लिए। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पहले हम ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स क्या है? मैं पहले देखता हूँ। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स सीरम अगर ज़्यादा होने से उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया। तो सीरम का नॉर्मल रेंज कितना है? तो सीरम का नॉर्मल रेंज है 135 to 145। तो इससे अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरनेट्रीमिया, और इससे कम होने से उसको बोलते हैं हाइपोनेट्रीमिया। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन है हाइपरकैलेमिया। सॉरी, ये दोनों सेम हो गया ना, तो ये होगा हाइपोकैलेमिया। तो हाइपोकैलेमिया मीन्स क्या है? कैलेमिया मीन्स अगर पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू कितना है? 3.5 से 5.5 समथिंग। तो क्या बोला है ऑप्शन? हाइपोकैलेमिया मीन्स ये जो रेंज है इससे अगर कम होगा तो इसको बोलते हैं हाइपोकैलेमिया। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाइपरकैलेमिया मीन्स अगर ये जो रेंज है 3.5 to 5.5, ये तो नॉर्मल रेंज है पोटेशियम का। अगर इससे कम होगा, इससे ज़्यादा होने से उसको बोलते हैं हाइपर मीन्स इंक्रीज, और हाइपो मीन्स डिक्रीज। ये इससे अगर ज़्यादा होगा तो इंक्रीज, इससे अगर मोर देन होगा तो इसको बोलते हैं हाइपरकैलेमिया। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? हाइपरकैल्सीमिया। कैल्शियम का नॉर्मल वैल्यू तो मैं भूल गया है। कैल्शियम का जो नॉर्मल वैल्यू है उससे अगर ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं हाइपरकैल्सीमिया। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? जो पेशेंट है, एक पेशेंट है उसको क्या हुआ है? एक पेशेंट है उसको क्या है? एक पेशेंट है उसको एक्यूट रेनल फेलियर है। उसका क्या है? हाइपरटोनिक, ग्लूकोज भी हाइपरटोनिक है उसका। तो वो पेशेंट जो है उसको इंसुलिन इन्फ्यूशन दे रहा है और सोडियम बाइकार्बोनेट दे रहा है। तो वो क्या ट्रीट करने के लिए दे रहा है? तो उसका ऑप्शन क्या है? इंसुलिन इन्फ्यूशन क्या देता है ये, और सोडियम बाइकार्बोनेट क्यों देता है ये? उसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी होगा, हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम ज़्यादा होने से वो इंसुलिन ड्रिप देता है और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया है ऑप्शन डी, हाइपरकैलेमिया। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। तो ये है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए क्लाइंट इज रिसीविंग एक्सटर्नल रेडिएशन टू द बैक फॉर कैंसर ऑफ लेरिंग्स। एक पेशेंट है जो द मोस्ट लाइकली साइड इफेक्ट टू बी अफेक्टेड इज। एक पेशेंट है जो एक्सटर्नल रेडिएशन लिया है बैक साइड में, कैंसर लेरिंग्स में कैंसर है, इसलिए वो एक्सटर्नल रेडिएशन लिया है। तो ये एक्सटर्नल रेडिएशन लेने के लिए वो ले लिया है एक्सटर्नल रेडिएशन। तो अभी उसको क्या मोस्ट लाइकली क्या साइड इफेक्ट क्या होगा? तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन कॉन्स्टिपेशन, नेक्स्ट है डिप्सनिया, नेक्स्ट सोर थ्रोट, और नेक्स्ट डायरिया। तो लेरिंग्स के साथ क्या क्या कौन सा मील है हम लिखते हैं। कॉन्स्टिपेशन को लेरिंग्स से इतना भी नहीं है, रिलेटेड नहीं है। डिस्मिया भी इतना रिलेटेड नहीं है। सोर थ्रोट, और नेक्स्ट है डायरिया। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा है? कैंसर ऑफ लेरिंग्स में कैंसर हुआ है और रेडिएशन लिया है। तो अभी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? जो कौन सा साइड इफेक्ट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शोर थ्रोट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी।
तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? When a patient has an episode of epistaxis, which of the following action would the nurse take first? तो क्वेश्चन क्या पूछा है? एक पेशेंट है, उसका इपिटोक्सिस हुआ है, इपिटोक्सिस का हिस्ट्री है, तो पहले नर्स जो है वो फास्ट एक्शन क्या लेगा? इनमें से कौन सा ऑप्शन फास्ट लेगा? तो इपिटोक्सिस क्या है? इपिटोक्सिस पहले हम देखते हैं इपिटोक्सिस क्या है। ए इपिटोक्सिस है नोज से ब्लीडिंग होने से, उसको बोलता है नोज ब्लीडिंग पर नोज, ब्लीडिंग पर नोज, नोज से ब्लीडिंग होगा तो उसको बोलते हैं इपिटोक्सिस। तो हमारा ऑप्शन क्या आया है? तो फर्स्ट एक्शन क्या है नर्स का? तो हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है अप्लाइंग आइस टू द बैक ऑफ पेशेंट नोज। पेशेंट का तो बैक नोज है, उसमें हम आई यूज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टिपिंग द पेशेंट बैकवर्ड एंड एनकरेजिंग स्वेलिंग। क्या पूछा है? पेशेंट को एनकरेज करेगा जो ब्लीडिंग हो वो स्वेलिंग करने के लिए, और पेशेंट को बैकवर्ड में टेप कर देगा, टेपिंग करके रख देगा। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डिटरमाइन इफ द पेशेंट हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन। और नेक्स्ट ऑप्शन हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोज। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा है? एक पेशेंट है, उसका एपिटोक्सिस का हिस्ट्री है, तो नर्सेस फास्ट एक्शन क्या लेगा? नर्सेस का फास्ट एक्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हैविंग द पेशेंट लीन फॉरवर्ड एंड पिंच द नोड। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? पल्स डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन, मतलब पल्स डेफिसिट किसको बोलता है? दो पल्स का जो डिफरेंस है उस पल्स डेफिसिट बोलता है। लेकिन दो पल्स है, कौन सा पल्स का डिफरेंस को पल्स डेफिसिट बोलता है? तो पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है? रेडियल एंड अनलर्ड पल्स। नेक्स्ट ऑप्शन रेडियल एंड फीमोरल पल्स। नेक्स्ट रेडियल एंड एपिकल पल्स। नेक्स्ट रेडियल एंड कैरोटिड पल्स। तो कौन सा दो पल्स है, वो दो पल्स का डिफरेंस को पल्स डेफिसिट बोलते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉल्स सेंसरी परसेप्शन इन द एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुली इज कॉल्ड। क्या पूछा है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है एंड जो रियल जो एक्सटर्नल स्टिमुली है वो एब्सेंस है, तो ये क्या बोलेगा? इसको क्या बोलता है? तो हम पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? इल्यूशन। इल्यूशन मीन्स क्या है? इल्यूशन मीन्स फॉल्स है, फॉल्स परसेप्शन है, लेकिन वो फिक्स हो जाएगा। फिक्स फॉल्स परसेप्शन मतलब जो फॉल्स परसेप्शन है वो फिक्स है, वो कोई कुछ भी बोलने से भी चेंज नहीं होगा उसको परसेप्शन। और नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हेलोसिलेशन। हेलोसिलेशन क्या है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन है, जहाँ पे एक्सटर्नल स्टिमुली जो है वो एब्सेंस रहता है। नेक्स्ट ऑप्शन हेडेक। नेक्स्ट एंजाइटी डिसऑर्डर। तो क्वेश्चन क्या पूछा है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन एंड एब्सेंस ऑफ रियल एक्सटर्नल स्टिमुली। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हेलोसिलेशन। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक केस ऑफ 35 वीक्स प्रेगनेंसी विथ पॉलीहाइड्रोमनियस एंड मार्क रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इन मैनेज बाय। क्या पूछा है क्वेश्चन? जो प्रेगनेंसी हो 35 का प्रेगनेंसी हो गया, शायद उसके साथ उसका पॉलीहाइड्रोमनियस है। तो पॉलीहाइड्रोमनियस क्या है? पॉलीहाइड्रोमनियस में जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो अगर मोर देन 2000 से ज़्यादा होगा तो उसको बोलता है पॉलीहाइड्रोमनियस। उसके साथ उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्या है? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मीन्स रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ये एक कंडीशन है जहाँ पे जो आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है एंड रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है वहाँ पे आपका सांस लेने में दिक्कत होगा, मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका ऑब्स्ट्रक्शन होगा व इंजरी होने से सांस लेने में दिक्कत होता है। तो वो जो सांस लेने में दिक्कत होता है वो जो कंडीशन है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस।
तो क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रेगनेंसी है शायद उसके साथ उसका पॉलीहाइड्रोनेस हो रहा है, मतलब उसका फ्लूइड भी ज़्यादा हो रहा है, तो वो कैसे मैनेज करेगा। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन है आईबी फ्रूसेमाइड, देन सेलाइन इन्फ्यूशन, देन एमनियोसिंथेसिस, देन आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो ये कैसे मैनेज करेगा, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा, तो हमारा ये क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एमनियोसिंथेसिस। एमनियोसिंथेसिस मीन्स क्या है, एमनियोसिंथेसिस मीन्स क्या है, एमनियोसिंथेसिस मीन्स जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वो फ्लूइड निकालेगा, नीडल से पिक करके, एब्डोमिनल वॉल में नीडल से पिक करके एम्नियोटिक फ्लूइड निकल के वो टेस्टिंग के लिए देगा। तो वो जो है इसको बोलता है एमनियोसिंथेसिस, मतलब फीटल का कंडीशन चेक करेगा, ये बोलता है एम्नियोटिक फ्लूइड एमनियोसिंथेसिस। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच विटामिन इज नोन एज द एंटी हेमोरेजिक विटामिन। क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सा विटामिन है जो एंटी हेमोरेजिक विटामिन बोलता है। चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, विटामिन ए। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनल। बी जो है इसको बी कॉम्प्लेक्स बोलता है। नेक्स्ट है विटामिन ई को एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट विटामिन डी को क्या बोलते हैं, एंटी हेमोरेजिक। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, एंटी हेमोरेजिक विटामिन कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ओबियसली इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन के। तो अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिस इंटरवेंशन इज ए प्रायोरिटी आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन। इनमें से कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन प्रायोरिटी, ज़्यादा प्रायोरिटी देना है आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन हो गया है उसके बाद। तो पहला ऑप्शन क्या है, प्रोवाइड हाइड्रेशन, मॉनिटर साइट फॉर ब्लीडिंग, चेक फॉर गैग रिफ्लेक्स, नेक्स्ट एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एसोडर। तो ऑब्वियसली कार्डियक कैथेटराइजेशन हो रहा है, मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन जो पुल आउट किया है ना जिस टाइम में पुल आउट, ऑब्वियसली वहाँ पे साइट फॉर ब्लीडिंग ही होगा, ऑब्वियसली देयर आर चांसेस ऑफ ब्लीडिंग। तो हमारा ये क्या बोला है, कार्डियक कैथेटराइजेशन हुआ है, तो कार्डियक कैथेटराइजेशन कहाँ से करता है, आर्टरी से करता है ना, आर्टरी से ऑब्वियसली साइट फॉर ब्लीडिंग ही होगा। तो हमारा कैलकुलेशन क्या है, तो अभी हमारा कैलकुलेशन क्या होगा, यहाँ का कैलकुलेशन है ऑप्शन बी, साइड फ्लोर ब्लीडिंग। तो ये है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।